से तेरी गली में हम रहने लगे हैं, तब से सारे हमें आशिक कहने लगे हैं। मुझे तेरा दीवाना ये कहते हैं सब, मुझे तेरा दीवाना ये कहते हैं सब। वृंदावन का हाय वृंदावन का मुझे पागल कहने लगे हैं, जब से तेरी गली में हम रहने लगे हैं। हरि बोल। मित्रों, आप सबका मित्र, आप सबका सखा, आप सबका दोस्त, दास अनुदास, दास दीपक, मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है एक नए भाव के साथ। की बात होगी क्या श्री हरि भोजन ग्रहण करते हैं, और करते तो किस रूप में करते हैं कि वो प्रसाद बन जाता है। जो भी हम प्रभु को भोग लगाते हैं, वो भोग चाहे वो भोजन के रूप में हो, चाहे वो लड्डू पेड़े के रूप में हो, चाहे वो रबड़ी मलाई के रूप में हो, तो श्री हरि नारायण तुलसा दल रख के क्या सच में वो भोजन प्रसाद ग्रहण करके उसे प्रसाद बना देते हैं? बिल्कुल। हम कहते हैं ना घर में कि आज प्रसाद ही बना रहे, मतलब प्रभु के लिए। तो वो प्रसाद भोजन प्रसाद कैसे बन जाता, आइए आज इसी के ऊपर ये वीडियो है और ध्यान से सुनिएगा। दास जो आपको आज बताने और समझाने जा रहा है, माने ना माने वो आपकी सोच है। तो उससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले श्री हरि का दास दीपक मेरा ये यूट्यूब चैनल जो पहली बार देख रहा है वो श्रोता उसे रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा दो, ताकि आप भक्ति मार्ग में मेरे साथ अपडेट रहे और गोविंद की मस्ती में झूमते रहे। हरि बोल। तो चलिए मेरे साथ आज के इस वीडियो में, क्या सच में श्री हरि भोग लगाते हैं, ये सभी के जहन में है सवाल। तो दास आज आपको ये बताना चाहेगा, हाँ मेरे प्रभु श्री हरि, मेरे राधा गोविंद सीताराम भोग लगाते हैं, मेरे प्रभु नारायण भोग लगाते हैं, और उस भोजन में या लड्डू पेड़ में तुलसा दल जरूर होना चाहिए, और भोजन सात्विक होना चाहिए, सतोगुणी, जिसमें किसी भी प्रकार का तमोगुण नहीं होना चाहिए। उस भोजन को प्रभु भोग लगाकर प्रसाद बना देते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं प्रसाद, आइए इस विषय में बात करते हैं। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इस वीडियो के अंत तक आप सब जुड़े रहिएगा। पहली बारे में मैं कुछ बातें अपने बारे में क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं संत महात्मा नहीं हूं, मैं गृहस्थ जीवन में हूं। हाँ, अपने संतों को महात्मा को सुनता हूं तो उससे मेरी बुद्धि अपडेट रहती है। और जैसे कि आप मेरे जो भी भजन भाव सुनते हैं, जैसे कि अभी इस वीडियो के पहले मैंने सुनाया कि जब से तेरी गली में हम रहने लगे हैं, जो मन में हरि आगे भाव देते हैं मैं आप तक पहुंचाता हूं, और वही सुन के आप सब मुझसे जुड़ते हो। तो आप सबके सवाल आते भी रहते हैं कि प्रभु भोग किस रूप में लगाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अपने कानों की इंद्रियों को खोल लीजिए, बुद्धि की दरवाजों को खोल लीजिए समझने के लिए। पहली बात तो ये समझ लो कि वो भोग क्यों लगाते हैं। वो भोग हमारे भले के लिए लगाते हैं, और उस भोग में से सिर्फ और सिर्फ भोजन में से वो सिर्फ हमारे पाप, भोजन में जो पाप है वो ग्रहण करते हैं। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं, अब ध्यान से समझिए। प्रभु श्री हरि जिसका हम अंश है, हम उन्हीं का वंश है। याद रहे, हम श्री हरि का ही अंश और उन्हीं का वंश है। वो सदा हमारे परम पिता परमेश्वर, हम मानव जो कि उनकी संतानें हमारा हमेशा भला चाहते हैं, हमारा उद्धार चाहते हैं। जैसे एक भौतिक युग में एक औलाद कितनी भी बुरी हो, लेकिन उसके माता पिता अच्छा चाहते हैं किसी तरह उसका लड़का सही लाइन पे आ जाए, उसकी पुत्री सही लाइन पे आ जाए। तो वो तो परम पिता परमेश्वर श्री हरि नारायण हैं। वो चाहेंगे मेरा बच्चा जैसा भी है जल्दी से मेरी शरण में आया और मैं उसका उद्धार करूँ, अपने धाम ले आऊँ जो कि उसका घर है। तो प्रभु प्यार से जो अर्पण किया जाता है भोजन, तुलसा दल रख के उसका भोग लगाते हैं, और बदले में उसमें से अन्न में से पाप हर लेते हैं। अब यहाँ समझने का विषय, पाप कहाँ से आए, पाप कैसे आया। देखिए, ये कलयुग चल रहा है। जब इंसान कैसी कमाई करके ला रहा है, कैसी नहीं करके ला रहा है, दिल दुखा के ला रहा है, चोरी के पैसों से ला रहा है, किसी का हक मार के ला रहा है, ये चीज़ आज इंसान के जीवन का एक जीवन की शैली बन गई है। हर इंसान कहीं ना कहीं किसी तरह गलत है। कोई किसी का दिल खट्टा करके ला रहा है, कोई कमाई करके ला रहा है, कोई झूठ बोल के ला रहा है। और किसान भाई ना जाने किस सोच में, गुस्से में कर रहे हैं, उस समय उनकी मनोवृत्ति क्या है। तो वो भोजन उसके बाद किचन में आता है, उसके बाद वो दुकान पे आता है। दुकान वाला वो किस कमाई से खरीद के ला रहा है, वो दिल से दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसमें क्या मिलावट कर रहा है। उसके बाद वो भोजन घर तक आता है, तो जो घर की जो महिला होती है बनाती हैं, किस सोच से बना रही हैं, गुस्से में बना रही है, प्रेम में बना रही है, ये सब उस भोजन में मिक्स होता चला जाता है उस अन्न में। समझ लो, आपको पता है ये कलयुग है। हर जगह सरकारी मंत्रालय में खुला बोलता हूँ, सबको पता है अधिकतर रिश्वत है, और रिश्वत की कमाई सबसे बड़ी पाप की कमाई है। ये बचने वाले नहीं है,
ये जितने भी रिश्वत ले रहे हैं ना, ये देश के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं, देश ने इनको अपनी सेवा का मौका दिया, उसकी आड़ में जो ये देश के साथ धोखा कर रहे हैं ना, ये तो भुगतेंगे। इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि श्री हरि कहते हैं तू सिर्फ मुझ में रम, जो जैसा कर रहा है उसके कर्मों का फल तो मैं दूंगा। तो ये बात तो कान खोल के सुन ले, बचने वाले नहीं है। अब कमाई पाप की आने लगी, चाहे वो व्यापार में आने लगी, चाहे वो नौकरी में आने लगी। और अगर नौकरी में मेहनत की कमाई भी आ रही है, तो जिससे अन्न लिया जा रहा है वो पता नहीं किस सोच से खरीद के लाया, उसने उसकी पेमेंट दी या नहीं दी, जिससे अन्न लिया वो किस भाव से दे रहा था, ये सब कुछ मायने रखता। उस अन्न के अंदर ये सब हो जाता है। और जब वर्षा हो रही है, नहीं हो रही, या आज की तारीख में सिंचाई भी क्या ही होते हैं, गंदे पानी की करते हैं, क्या ही उसके अंदर मिलावटी कुछ ऐसा जोड़ देते हैं, वो खाना अशुद्ध हो जाता है। भले वो वेज होता है, लेकिन उसके अंदर ना जाने कितने हाथों से, कितनी मनोवृत्ति से, कितनी सोच से होते हुए गुजर तक हमारी थाली तक पहुंचता है। और जो प्रभु कहते हैं जो मेरा भक्त, देखो साफ सुन लो, प्रभु भक्त का मतलब समझ लो, जो प्रभु का प्रेमी है वो भक्त है। जो प्रभु का प्रेमी है वो भक्त है। प्रभु मतलब भक्ति, भक्त का मतलब होता है अंश। मैं आपको सही बता रहा हूं, ठीक है। प्रभु कहते हैं मेरा भक्त है, ये मेरा अंश है। देखो प्रभु सदैव हमें कहते हैं मेरा भक्त है, मेरा अंश है। हम कितने नीच मलिन पतित पापी हैं, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, मेरा अंश है। क्योंकि वो पता है ये मेरा ही अंश है, और ये भूल गया, लेकिन प्रभु नहीं भूले। और यही सबसे बड़ा हमारा पाप है, हम अपने परम पिता परमेश्वर को भूले बैठे हैं और अपने आप को खुद चौधरी बनकर सब कुछ की मैं और मेरा इसमें जी रहे हैं। और हम भोग वासना की गलियों में, पाप की योनियों में भटक रहे हैं, 84 लाख में अटके पड़े हैं। और हर जन्म में हमारे भोगों के कारण हमें जन्म मिलता है, प्रभु हम पे कृपा करते हैं, लेकिन हमारे भोगों के कारण फिर हम पाप योनियों में 84 लाख में फंसते हैं। फिर प्रभु कृपा करते हैं, फिर हमें इंसान देह देते हैं, लेकिन देह देने के बाद भी हम देह की इंद्रियों में, इस देह की जो इंद्रिय है उसकी तृप्ति में लग जाते हैं। ये बात समझ लो, ये समझने का बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोगों में रम जाते हैं, संसारिक भोगों में, मैं और मेरे में। इसलिए हमारा जो मेन रूप है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। देखिए मैंने हमेशा अपने वीडियो में बताया, फिर बता रहा हूं, आत्मा इस शरीर रूपी यान में सफर कर रही है और हमें हरि नाम कीर्तन करते हुए आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। अर्थात मिलन जीते जी आत्मा और परमात्मा का होगा, शरीर और परमात्मा का नहीं होगा। हम इस शरीर रूप विमान में, यंत्र में, आत्मा रूप में बैठे हुए, और हम हरि नाम कीर्तन करते करते, राधे गोविंद सीताराम करते हुए हमें प्रभु की ओर इस आत्मा को लेके जाना है। जिस कारण हमारे नाम जपने से हमारे ना जाने अनंत जन्मों के पापों का नाश होता है, हमारी चित्त शुद्ध हो जाता है, चेतना शुद्ध हो जाती है। और प्रभु तो दया के सागर है, वो अपने आप हमारे मार्ग खोलते चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है, जीते जी इस देह से, इस भौतिक आंखों से हम पे प्रभु कृपा होती है और हम उनके साक्षात दर्शन करते हैं। बोलो श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय, मेरे राधा गोविंद सीताराम की जय। देखिए मन के भाव बताते हुए मेरा मन गदगद हो जाता है। मैं जो बता रहा हूँ संतों की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से बताता हूँ, मैं बहुत ही आनंद में रहता हूँ जब उनकी बातें करता हूँ। तो आप ये समझ लीजिए, जब वो हमारी थाली में अन्न पहुँचता है तो वो पाप से भरा होता है। अब उसमें प्रभु कैसे उसका रस लेते हैं, देखिए इसको ऐसे समझिए, आप आम काट लीजिए, आपने आम काट के रख लिया, आम ऐसी है, अगर आप जीभ लगा के उसे टच करेंगे तो उसका जो रस होता है आपकी जीभ पे आएगा, आपको मिठास लगेगा। आम वहीं का वहीं है, आम वहीं का वहीं है, लेकिन आपने जीभ लगाई तो उसका रस आपकी जीभ पे आ गया और आपको एहसास हो गया, हाँ कितना स्वादिष्ट मीठा आम है। आप उसका रस आपकी जीभ पे आ गया। ठीक इसी प्रकार से प्रभु उसमें सूक्ष्म रूप में जो रस होता है ना, वो रस जो होता है उसके अंदर का जो पाप होता है वो ग्रहण कर लेता है, ताकि मेरे भक्त को ये अन्न पाप के रूप में अंदर न जाए और मेरे भक्त की मनोवृत्ति चित्त को दूषित ना करे। यही एक सच्चाई है। ये नहीं है कि आप तमोगुणी खा रहे हो तो आप भ्रमित हो रहे हो, तो आप पाप कर रहे हो। आज के अन्न के अंदर इतना पाप भरा हुआ है, सात्विक भोजन के अंदर भी, क्योंकि ना जाने कैसी कैसे हाथों से, कैसी कैसी सोच से, कैसी कैसी कमाई से हमारी थाली तक पहुंच रहा है। और सबसे लास्ट में कि महिला किस उद्देश्य से, क्या सोच से वो बना रही है। और आज की तारीख में तो कई लोग घर में काम वाली से बनाते हैं, वो तो जल्दी में बनाती है, उनकी सोच में ध्यान नहीं होता। तो क्योंकि जो घर की स्त्री है ना, किचन में घर की स्त्री ही द्वारा वो भोजन बनना चाहिए, क्योंकि फिर वो आनंद से बनाती है, पति के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, ससुर के लिए। बेटियां जो होती है अपने पिता के लिए बड़े भाव से बनाती हैं। काम वाली वो भाव के नहीं बनाती, क्योंकि जल्दबाजी में बनाती है, उनका ध्यान कहीं और होता है, इस घर की रोटी बनानी जल्दी से, फिर वहां जाना है, वो भाव नहीं होता। भाव तो घर की स्त्रियों के हाथों में होता है। फिर वो भी उनकी मनोदशा कैसी, वो खुश होकर बना रही है, गुस्से में बना रही है, किसी बात को सोचते हुए बना रही है। तो ये सब बहुत कुछ मायने करता है अन्न में। तो जब अन्न हमारी थाली में आता है तो हमें प्रभु को भोग लगाने की तुलसा दल का माध्यम से, हम तुलसा दल के माध्यम से प्रभु को भोग लगाते हैं। और प्रभु
वचनबद्ध है कि तुलसा दल द्वारा जैसे ही हमारे को पर्व आप उनको भोजन देंगे, आप मिठाई देंगे, वो अर्पण करेंगे, ग्रहण करेंगे, उसमें से पाप रूपी रस निकाल लेंगे और वो फिर हमारे लिए प्रसाद बन जाता है, उसे हम ग्रहण कर लेते हैं। बोलो श्री हरि नारायण की जय। आप इस बात को और समझ लो, जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हो, आप अपने कोर्स की किताब पढ़ रहे हो, आप पढ़ के पास होते हो, लेकिन शब्द तो वही है ना, शब्द तो वही है, तो आपके जहन में क्या कौन सी बातें आ गई, लेकिन वो जो शब्द है उसकी कॉपी आपके जहन में उतर गई। किताब में वो शब्द हैं लेकिन वो बातें आपके जहन में उतर गई, इसलिए आपने उस किताब का जो ज्ञान था ग्रहण कर लिया। इसलिए प्रभु ने उस भोजन का रस, उसके पाप के रूप में जो रस होता है, वो ग्रहण कर लेते हैं और वो भोजन फिर प्रसाद बन जाता है और वो प्रसाद खाते हमारा जीवन का उद्धार हो जाता है। ये सिर्फ विश्वास की बात है। अगर आपका विश्वास नहीं है, आपने तुलसा दल रख के प्रभु को भोजन अर्पण कर दिया और उसके बाद कह दिया कि भाई लगाया कि नहीं लगाया, फिर आपका वो विश्वास जीरो होते ही वो कुछ नहीं रहा, वो वहीं आपका विश्वास जीरो होते हुए खंडित हो गया। विश्वास बड़ी चीज है। प्रभु मिलेंगे तो विश्वास से मिलेंगे, आस्था से मिलेंगे, ये बात आप क्लियर समझ लो। इसलिए किसी भी बात पे, प्रभु की लीला पे, किसी भी बात पे, प्रसाद में, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में कभी भेद मत करना। साक्षात हरि नारायण है और जो मैं इस समय आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं साक्षात प्रभु की अनुभूति कर रहा हूँ। ये प्रभु ही बातें मेरे द्वारा अब तक पहुँचा रहे हैं। बोलो श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय। राम कृष्ण में कभी भेद मत करना, दोनों एक ही हैं। प्रभु के 24 अवतारों में से श्री कृष्ण साहब का है, मैं कृष्ण और राम मेरे श्रेष्ठ अवतार हैं। याद रखना, कभी प्रभु के नाम में भेद मत करना। तो आज की बात अच्छी लगी होगी और समझ आ गया होगा प्रभु अन्न में से किस रूप से भोग लगाते हैं, रस ग्रहण कर लेते हैं और वो रस रूप में अन्न में से सिर्फ पाप ग्रहण करते हैं ताकि मेरे बच्चे का उद्धार हो जाए। विश्वास बड़ी चीज़ है। हरि पे विश्वास रखना, सिर्फ हरि पे ही विश्वास रखना, क्योंकि उसी का हम अंश है और श्री हरि का ही हम अंश है। उम्मीद करता हूँ दास की बात समझ आई होगी। कोई सवाल हो तो आप उसमें पूछ सकते हो और इतनी अच्छी बातें बताई, कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। तो एक लाइक, एक कमेंट्स तो बनता है। अच्छी बात लगे तो शेयर करो, मेरे साथ मिलकर धर्म का प्रचार करो, क्योंकि दास दीपक का एक ही उद्देश्य है, घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण, घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का परचम फहराना है। घर घर श्री कृष्ण, मेरे गोविंद सीताराम हरि नारायण को बचाना है। तो अगले वीडियो में मैं एक बहुत अच्छे सवाल का जवाब दूंगा। मेरे से एक बात बहुत अच्छी पूछी गई थी कि उपवास का मतलब क्या है, उपवास और व्रत में क्या अंतर है। बिल्कुल, उपवास और व्रत में क्या अंतर है अगले वीडियो में देखिएगा। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। राधे राधे। ब्रज वास करा दे। राधे श्याम सीताराम।